हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दो वीडियो आएंगे इसके, तो एक वीडियो ये पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं भाई हम लोग पार्ट 1 से। ठीक है, चलो पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में, या फिर हम लोग बोले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू द पावर नेचुरल नंबर, टू द पावर नेचुरल नंबर। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3x² माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो मैं बोला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू द पावर नेचुरल नंबर, जहाँ पे एक्सप्रेशन में मेरे को लिखना वेरिएबल टू द पावर नेचुरल, वेरिएबल टू द पावर नेचुरल नंबर। तो हमारे पास वेरिएबल x है यहाँ पे, और इस वेरिएबल की पावर 2 है, इस वेरिएबल की पावर 1 है। तो यहाँ वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर है, तो हम लोग कर देंगे टिक। देखो, अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर के बारे में, तो बच्चे बोल देते हैं कि सर नेचुरल नंबर मतलब आप 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लो। ठीक है, तो अगर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लें तो 3/2 भी 1 से इन्फिनिटी के बीच में आता है, तो फिर तुम लोग ये भी बोल दोगे कि ये भी पॉलिनॉमियल है। तो तुम लोग ऐसी हरकत नहीं करना है। 1 टू इन्फिनिटी इज ओके, 1 टू इन्फिनिटी इज ओके, बट हमारे पास जो नेचुरल नंबर होता है वो केवल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर मानते हैं, और होता है 1 2 3 4। अगर आपको मान लो काउंट करना है, चेयर काउंट करना है, बच्चे काउंट करने हैं, तो 1 के बाद आप 2 काउंट करोगे। 1 के बाद कभी आप नहीं बोलोगे कि 1.5 या 1.2। कोई कितना भी पतला लड़का हो, कोई कितना भी मोटा लड़का हो, तो 1 के बाद 2 ही आता है। ठीक है, अगर काउंटिंग करोगे तो सिंपल सी बात है। तो आपके पास वो सारे नंबर्स आने चाहिए जो नेचुरल नंबर्स के, तभी हम लोग उसको पॉलिनॉमियल कंसीडर करते हैं, वरना नहीं करते। सिंपल सा सीन है पॉलिनॉमियल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px, px यहाँ पे क्या बता रहे हैं? पॉलिनॉमियल को बता रहे हैं, इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। अब यहाँ पे बात है डिग्री क्या होता है। डिग्री देखो, किसी भी पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट पावर का मतलब क्या होता है सर, बता दो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये है अपना x² प्लस 3x माइनस 4x टू द पावर 6। ठीक है भाई, तो ये पॉलिनॉमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की, ये जो पॉलिनॉमियल है, इस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है बच्चे, वो क्या है? 6 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? 6। तो हमसे ये कहा गया कि कोई भी इक्वेशन हो जो px इज इक्वल टू 0 हो, पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू 0, जहां पे उसकी डिग्री क्या हो बच्चे? 2 हो। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ही होता है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 होनी चाहिए। अब देखो, जनरल फॉर्म ऑफ क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक और चीज ऐड करा देता हूँ यहाँ पे, अगर तुम लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वैसे तो पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूँ 4x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और मैं बोला कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट क्या है? तो x के जो बगल में जो नंबर लिखा हुआ है वही इसका कोफिशिएंट है। x के बगल में क्या लिखा हुआ है बच्चे? -7। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया? -7। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 4। अगर ऐसा लिखता हूँ मैं x² माइनस x प्लस 5। अब यहाँ पे कोई बोले x² कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो सामने क्या है बच्चे? 1। तो x² कोफिशिएंट यहाँ 1 है। अगर मैं बोलूँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो -1 है। यहाँ पे क्या बच्चे? देखो इधर अच्छे से, x और यहाँ सामने -1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, यहाँ -1 है, तो दिस इज व्हाट? -1। अब अगर मान लो मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखता हूँ, पॉलिनॉमियल px इज इक्वल टू 3/2 x की पावर 3 माइनस 7/2 x² प्लस 3x माइनस 8x की पावर 4। और मैं अगर बोला कि x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं x की पावर 4 के बगल में देखूंगा। x की पावर 4 के बगल में क्या दिख रहा है? -8। तो x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -8। अगर मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो फिर यहाँ से x का कोफिशिएंट 3, और उसी तरीके से x² कोफिशिएंट की बात करें तो -7/2, और अगर मैं x³ के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो हो जाएगा वो 3/2। क्लियर है बच्चे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? मैं तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि किसी भी इक्वेशन की जो डिग्री है बच्चे वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो हम लोग देखना है भाई डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। चलो भाई देखो दिस, ओके फाइन। हाँ तो ये हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। शाबाश। अब देखो यहाँ से 2x कट जाएगा, और तुम लोग को अगर उतना नहीं समझ में आ रहा इधर भेज देता हूँ मैं। ये 2x है, ये 2x है, आप 2x को इधर ले आ सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस 2x को इधर ले आओ, माइनस 2x, 6 को इधर ले आओ तो हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x से 2x मर गया, क्या बचा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बोले सर आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ तो बी एक्स है नहीं, अपने को इससे मतलब नहीं। इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चे? 2 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये बात। चलो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एंड 3 माइनस एक्स। चलो चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। क्लियर है? चलो इसको ले आओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस टू ये माइनस 4 हो जाएगा एंड प्लस 6। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है? ये तो जिंदा क्वाड्रेटिक दिख रहा है सर। क्यों जिंदा क्वाड्रेटिक दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे a भी है, यहाँ पे b भी है, यहाँ पे c भी है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चे, तो x कोएफिशिएंट क्या होगा? -4। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1। तो इसको हम लोग एक रफ स्लाइड में कर लेते हैं। x माइनस 2 क्या है? x माइनस 2 x प्लस 1, और क्या था बच्चे? x माइनस 2 x प्लस 1 देख लेते हैं अपन। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। देखो अगर तुम लोगों को चेक करना है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है सिंपली, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल। उसके बाद अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, एक्स का एक बार इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, एक बार इससे होगा, तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 विच इज एक्स। अब माइनस 2 का होगा बच्चे, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, फिर माइनस 2 इंटू 1 -2। फाइन। अब यहाँ पे सेम हम लोग वही काम करेंगे। चलो दूसरे क्लास कर लेते तो तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाओगे तुम लोग। चलो कौन सा कलर कर लें? ये वाला कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स का एक बार एक्स से होगा, फिर एक्स का 3 से होगा, फिर 1 का होगा इससे, फिर माइनस 1 का। तब हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगर एक मिनट, हाँ नो सी, तो इज इक्वल टू एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर एन एक्स प्लस ये हो जाएगा 3x, और माइनस 1 का जब एक्स से करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस 1 इंटू 3 -3। फाइन। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सामने से मर रहा है, देखो क्यों मर रहा है? क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 होने वाला है। बट चलो अगर आपके तसल्ली के लिए हम लोग लेके भी जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, चलो सब ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलो सब अच्छे से लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, ये इधर आ जाएगा तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मर गया, माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस ऑफ 3x, माइनस 2
+3 कितना हो जाएगा बच्चे, +1। शाबाश। तो ये देखो यहाँ पे जो हमारे पास आया है जो इक्वेशन, वो आया है -3x + 1। तो ये -3x + 1 आया है, जहां पे हमारे पास x² वाला टर्म ही नहीं है। ये क्या हो गया बच्चे, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लो, अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता हूँ यही बात, ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, बट ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही फिनिश हो जाएगा। अगर ये टर्म खत्म हो गया तो क्या बचा बच्चे, bx + c। अगर bx + c बचा हुआ है तो फिर वो क्वाड्रेटिक कहां से, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर वहां पे है ही नहीं ax² का टर्म, तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, तो यहाँ पे मामला खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान देना है आप लोगों को। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग को चेक करना है, तो ये तो तुम लोग कर लोगे। लेट्स स्टार्ट, आई विल डू फॉर यू गाइस। चलो करते हैं इसको। x - 3 2x + 1 = x + 5। अच्छा ये सारे जो क्वेश्चन है ना, जो सारे 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और होंगे ना, 7 8, ये सारे एनसीईआरटी वाले प्रॉब्लम है। तो तुम लोगों को एनसीईआरटी का जो प्रॉब्लम करोगे उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, x × x कितना हो जाएगा बच्चे, 2x², फिर x + 1 x -3 का करेंगे एक बार, तो -3 हो जाएगा -6x और -3 = x² + 5x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से x² आएगा तो ये हो जाएगा 2x² -x² प्लस यहाँ पे ये -5x है, उधर से आ जाएगा -5x अगेन, और ये होगा -3 अगेन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो जाएगा x² - 10x -3, x² - 10x -3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है सर? हाँ यार क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें x² भी है, यहाँ पे x भी है, -3 भी है। उससे हम लोगों को खास मतलब नहीं है, इससे मेन मतलब है दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अच्छी बात है भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये नंबर 5 की बात करते हैं। सेम काम आपको फिर से करना है, यही 2x × x 2x² 2x × -3 -6x -x and +3 = x × x फिर x × -1 x² -x + 5x and -5। क्लियर है भाई? चलो अभी तक देखो, ये 2x² -6x -x, अब आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट -7x लिख सकते हो। 2x² -7x + 3 = x² + 4x -5। देखो अब x² को इधर ले आओगे तो कितना x² बचेगा, 2x² - x², 2x² - x² कितना बचेगा, x², और -7x ये इधर आएगा तो -11x हो जाएगा, और -5 इधर आएगा तो +5 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ सर ये तो जिंदा क्वाड्रेटिक है सर, ये तो बात भी कर रहे हैं सर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे a भी है, यहाँ पे a भी है, यहाँ b भी है, यहाँ c भी है, और x⁴ क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर इसके 2 है, डिग्री भी 2 है। आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चे कि x का जो कोफिशिएंट है वो -11 है, और जो x² कोफिशिएंट है वो क्या बच्चे 1 है। क्लियर है? ये आप लोगों को, चलो इसको भी हम कर देते हैं। इसको अपन रफ स्लाइड में करेंगे, किसमें करेंगे बच्चे, रफ स्लाइड में। x² + 3x + 1 x² + 3x + 1, तो चलो ले लेते हैं x² + 3x + 1 = मे बी x - 1 का होल स्क्वायर था, कहाँ गया, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। चलो देख लो बच्चा, x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। नाउ सी a² + b² and -2ab। क्लियर है? अब ये हम लोगों को यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, तो ये जैसा है वैसे लिख लेते हैं, x² + 3x + 1 = x²। कलर वाला चेंज करें क्या? चलो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स से दिस कलर एंड दिस, फाइन। सो x² + 4 and -4x, तो x² इधर आ जाएगा, तो x² से x² मर जाएगा, ठीक है। और वैसे हम कर देते हैं, वरना बाद में फिर दिक्कत होगा तुम लोगों को। x² को इधर ले आते हैं, x² - x² + 3x + 4x, ये 4x इधर आएगा तो -4x इधर आएगा तो +4x हो जाएगा। नो +1 and -4 = 0। क्लियर है? सब कुछ सही हो रहा है। अब देखो x² से x² मर गया, तो ये खत्म हो गया, ये 7x बचा,
एंड 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चे? ये हमारा है लीनियर इक्वेशन। क्या है बच्चे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग ना कि हमारा अब देखो यहाँ पे पावर 3 आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी पावर 3 आ रहा है। तो एक पावर 3 वाला हम लोग कर लेते हैं, फिर दूसरा तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर बाद में तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन आपको दे देते हैं। चलो, आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये अपने पास पूरा स्लाइड है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी। शाबाश। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड नाउ वहां पे 3x 2 एंड a प्लस बी विच इज x प्लस 2। क्लियर है? और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब। हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है। एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल प्लस 6x एंड एक्स प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 2x एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 2x क्यूब माइनस 2x। फाइन। अब इसको आगे ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ऑफ शिट कुछ माइनस ऑफ 2x। फाइन। अब देखो, ये यहां से आपका 2x क्यूब इधर आएगा, तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद 2x इधर आएगा तो ये प्लस 2x आएगा, तो ये 14x हो जाएगा। बाकी सारी चीज सेम रहेंगे, a प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये जो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन में हमारे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है। अगर हमारे पास डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं बोलते। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शाबाश। तो ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट के बारे में लिखा हुआ है रूट। तो देखो मैं तुम लोग को बता देता हूँ रूट क्या होता है। पहले रूट के बारे में हम लोग रफ स्लाइड में बात करते हैं कि होता क्या है रूट। चलो देखो यहाँ पे अच्छे से, बहुत सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा। रूट 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 देखो, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, खुद सोचो x में क्या रखोगे कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड करे। सर इक्वेशन सेटिस्फाइड करे मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लिखा हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये 1 कभी 0 के बराबर होता है? नहीं। तो ये होता है कि ये सेटिस्फाइड नहीं किया। कैसे नहीं किया बच्चे? मान लो आपको कहाँ जाना है, चलो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तो उतना अच्छा भी नहीं बट ले लेते हैं कि मान लो आप आईफोन लेने गए, ठीक है, 500 रुपए लेके गए हो, तो कवर मिल जाएगा लेकिन आईफोन नहीं मिलेगा, तो जो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा 500 रुपए में। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर इसकी वैल्यू 2 डालोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपको अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे आपको पता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन में एक वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां 0 नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फाइन। अब यहाँ पे आप 2 लोगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेना पड़ेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। आप यहाँ पे क्या ले लोगे? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे उसको रूट कहा जाता है। फाइन। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप इज इक्वल टू 0 कर दिए। अब अगर आप 1 डालोगे, 1 डाल लेते हैं, चलो इसी में डालते हैं अपन, तो शुरू करते हैं। 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना है बच्चे? माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 2 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पे 2 डालते हो, क्या डालोगे? 2, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6
इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 6 कितना होता है बच्चे 10। तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। खुश हो गए। तो ऐसे हम लोगों को नंबर डालने हैं। ये हमारे पास इक्वेशन था। इक्वेशन में वेरिएबल का वो आंसर या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके दे उसे रूट कहा जाता है। आया समझ में। तो साथ साथ ये बोल रहा है इफ वन रूट। अच्छा वन रूट का मतलब क्या है सर कि यहाँ पे वन रूट दिया हुआ है। ये वन रूट क्यों बोल रहा है ये इसलिए बोल रहा है कि चलो आपको ये भी बता देते हैं कि मान लो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है। क्या है बच्चे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो आपके पास जो x की वैल्यू होगी जो आपके वेरिएबल की वैल्यू होगी जिसको रूट कहा जा रहा है वो 1 होगी। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो 2 वैल्यू है मतलब 2 रूट है। अगर क्यूबिक की बात होगी तो 3 वैल्यू होगी मतलब 3 रूट है। बाई क्वाड्रेटिक की बात होगी मतलब 4 रूट है। क्लियर है बच्चे। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं अपन। हाँ अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक रूट यहाँ पे 2/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा इसका मतलब क्या है देखो यार सीबीएसई में भी आ रखा है बहुत इजी प्रॉब्लम है और तुम लोग सॉल्व भी कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में है ना। क्या बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2/3 है। रूट का मतलब एक्स की वैल्यू भी 2/3 है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी करेगी। लेफ्ट और राइट बराबर आने वाला है 2/3 रखने पे। तो चलो रख लेते हैं भाई बराबर आ जाएगा बराबर बराबर कर देंगे बराबर बराबर। एक्स की वैल्यू रख ली है -2/3 माइनस के। अरे सर माहौल बन गया। ठीक है 6 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है बच्चे एंड 3 का स्क्वायर 9 -2/3 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये आप इसको मार दो। किसे मारोगे 3 से मार दो 3 और ये 2 कितना हो जाएगा बच्चे 8/3 -2/3 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो देखो 8 यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 कितना होता है बच्चे 6/3 के को उधर भेज दो तो के उधर चला गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई के इज इक्वल टू 2। देखो इस तरीके से हम लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। अगर हम लोगों को एक भी रूट मिल जाएगा तो हम लोग उस रूट का गलत फायदा उठा के हम लोग आंसर सॉल्व कर लेंगे और मार्क्स लेंगे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। शाबाश। और बोल रहा है x इज इक्वल टू -1/2 है। इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब रूट उसका सॉल्यूशन है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव। अब हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर से वही बात और फिर से आ गया ये सीबीएसई में। बताओ भला 2015 में आया 2017 में आया ये अच्छी बात नहीं है। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तुम लोग बना लो। ठीक है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो बोल रहा है x इक्वल टू -1/2 सॉल्यूशन है तो x की जगह -1/2 डाल देते हैं। -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k x की जगह पे -1/2 डालना है हमारा मकसद है। डाल दिए। चलो देखो 3 इंटू 1/4। सर माइनस कहाँ चला गया सर माइनस यहाँ पे। बेटा माइनस का स्क्वायर कर देते हैं ना जब किसी भी नेगेटिव वैल्यू को तो माइनस गायब हो जाता है। ठीक है प्लस 2k -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई चलो देखो 2 से 2 मर गया डिवाइड हो गया। अब ये 3/4 है 3/4 माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। चलो के को इसको इधर भेज देते अपन। तो अगर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस के इज इक्वल टू 3। अब उसको इधर भेज देते हैं तो या फिर हम लोग क्या करते हैं के को उधर भेज देते हैं। सबसे बेहतरीन काम करते हैं के को उधर भेज देते हैं। चलो इतना नहीं चाहता ये। लेट्स स्टार्ट सी के को उधर भेज देते हैं। सॉरी के उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 -3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आपको बता देते हैं आप यहाँ पे 4 एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू के। तो ये हो गया -9/4। के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे के की वैल्यू आ गई -9/4। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर के में डाल देते हैं। देखो ये इक्वेशन पूछ नहीं रहा कि आपका सर इक्वेशन बता दो इक्वेशन क्या होगा लेकिन डाल के हम लोग एक बार निकाल सकते हैं कि इक्वेशन क्या होगा। तो डाल देते हैं 3x² के की जगह हम लोग क्या डालेंगे बच्चे -9/4 2 इंटू -9/4 और इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -9/2x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन हो गया।
अगर इसको और प्यार से लिखना है तो आप 2 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6। बोले सर गजब बात कर रहे हो आप, यहाँ पे इसको डबल कर दिया, इसको डबल नहीं किए बेटा, यहाँ 2 था, 2 2 कट गया, ठीक है 2 2 था कट गया, और इज इक्वल टू 0। सर यहाँ 0 की तरफ आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, 0 0। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, देखो कैसी बात कर रहा है, देखो कैसी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है 3 रूट्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक है ना भाई, तो 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है भाई करेक्ट, 1 नंबर मिल गया आपको, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स सरकारी नंबर मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब एक चीज ध्यान रखो तुम लोग, अच्छे से ध्यान देना, ये देखो इसके आगे का टर्म नहीं दिया हुआ ना, अच्छा देखना तुम लोग यहाँ पे अच्छे से, मान लो तुम्हारे पास ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसमें से अगर सी गायब हो, सी क्या हो, गायब, सी गायब हो तो आपको क्या करना है, सी गायब होगा तो क्या कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसा दिखेगा बच्चे, और इज इक्वल टू 0 है। ध्यान देना अच्छे से, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ये सी गायब हो, मतलब कांस्टेंट वाला टर्म गायब हो, केवल एक्स स्क्वायर वाला और एक्स वाला टर्म हो, आपको अच्छे से ध्यान देना है कि वहां पे इस फॉर्म में कभी भी लिखो, आप शांति से एक्स कॉमन ले लो, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, ढूंढना नहीं है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, क्या करना है, एक्स कॉमन लेना है, एक्स कॉमन ले लिया, जैसे आप गुस्से में एक्स कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और ये अभी भी 0 के बराबर है भाई साहब। अब देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन बात है, उतनी भी बेहतरीन बात नहीं है लेकिन चलो अच्छी बात है, और अच्छी बात क्या है बच्चे, वो अच्छी बात ये है, चलो कौन से कलर में आपको बताएं, वो अच्छी बात इस कलर में बताते हैं, लाल कलर में अच्छी बात आपको बताते हैं। वो अच्छी बात ये है कि मान लो ये हमारा एक नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है, ये एक दूसरा नंबर है, ठीक है बच्चे, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं बच्चे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या लिखा हुआ है, 0। दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 तभी हो सकते हैं जब उन दोनों में कोई ना कोई एक वैल्यू 0 हो, वरना वो 0 नहीं हो सकते। अच्छे से ध्यान दो, दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 तभी हो सकते हैं जब दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर क्या हो बच्चे, 0। दोनों में से अगर कोई ना कोई एक नंबर 0 नहीं होगा तो वो मल्टीप्लाई होके 0 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि आप 0 हो, मैं 0 नहीं हूं भाई, इसका ये मतलब है कि ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर 0 है, या तो x 0 है और ax प्लस b 0 है, आया समझ में बच्चे, या तो x 0 है या फिर ax प्लस b 0 है। तो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे c नहीं है, तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। आप गुस्से में क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, आप जैसे गुस्से में x कॉमन लिए तो x बचा माइनस 7 बचा, आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, देखो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके बाद 0 आ जा रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ जा रहा है, मेरे को पता है ये बात कि दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, या तो ये 0 या तो ये 0 है, तो अपन बोल देंगे बात तो सही बोल रहे हो बच्चे, x इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से एक रूट आ जाएगा 7 और एक रूट आ जाएगा 0। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा उस पर गुस्से में आप टिक कर दोगे ऐसे, ये तो नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, कट, ये मिल गया आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आप पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते आज पूरा पूरा क्वाड्रेटिक हम लोग खत्म करेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक, ठीक है 7 मिनट एकदम पूरा क्वाड्रेटिक। चलो ये देखो फिर ऐसी बात कर, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो आंसर को जस्टिफाई करना है कुछ भी करके, नहीं कुछ भी करके नहीं, सही आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो ऐसा वैसा हरकत नहीं करना तुम लोगों को। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला बोल रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, ये बोल रहा है कि क्या सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबके पास क्या कम से कम एक रियल रूट होता है, बोले हाँ सर एक रियल रूट तो होता होगा, क्योंकि आप बताए हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो आप तो बोले होगे सर कि क्वाड्रेटिक में, आप तो बोले हो सर कि क्वाड्रेटिक में दो रूट होते हैं और लीनियर में एक रूट होते हैं, तो सारे क्वाड्रेटिक के पास एक रूट होना चाहिए। तो बच्चे बात ऐसी नहीं होती, क्या होता है कभी कभी रूट्स इमेजिनरी आते हैं, तो ये बात हो रही है रियल रूट की, ठीक है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, जब हमारे पास वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना तो मैं उसको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे इसको कर दो क्रॉस फॉल्स, ठीक है, क्या कर दो बच्चे फॉल्स, मैं आगे आपको इसको समझाता हूँ, अभी से क्या है स्पॉइलर नहीं देने का, ठीक है। देखो अब सेकंड, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अपोजिट साइन,
देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। देखो ये बात बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छे समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ये ए की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर ये अपोजिट साइन वाली होगी, अच्छा सुना, अगर ये अपोजिट साइन वाली होगी तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके हमेशा रियल रूट आएंगे? तो देखो मैं बता देता हूँ रियल रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे पता चलेगा रियल आएगा कि नहीं। डी इज इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे ए और सी क्या हो, दोनों अलग अलग साइन के हो, तो अलग अलग साइन के होंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। अगर ये नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। सुनो अच्छे से, बी स्क्वायर मान लो अगर एक नेगेटिव है कोई भी नंबर, जैसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर प्लस 4ac। अल्टीमेटली देखो ये बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है ऑलरेडी, और ये नंबर ऐड हो रहा है, ये पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये क्या होती है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है मतलब जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। देखो डी, ये मैं बताने वाला हूँ, वैसे अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैं दोबारा स्लाइड में आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना तुम लोग, मैं दोबारा स्लाइड में आ जाऊंगा। अभी मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ कि हाँ हमेशा रियल रूट होंगे, ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू। चलो इस पर अपन बात करेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। अब देखो ये हम तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, बताओ बोला ये तुम लोग क्वेश्चन करोगे, चलो कर लेते हैं। बोल रहे क्या 0.3 इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। बोले हाँ सर ये 0.3 तो होना चाहिए। देखो देखो सर, देखो ऐसी बात है कि एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 है और इज इक्वल टू 0 भी है सर। तो मैं यहाँ पे रफ वाले स्लाइड में करता हूँ, ठीक है, तुम लोग को अच्छा लगना चाहिए भाई, तुम लोगों को अच्छा लगना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0 है। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट 0.9। और 9 का हम लोगों को पता है, 9 का हम लोगों को पता है क्या होता है बच्चे, 9 का अंडर रूट, हम लोग 9 को अंडर रूट में रखते हैं तो आ जाता है 3, तो आ जाएगा 0.3, तो मतलब ये इसका रूट है कि नहीं बच्चे? अरे नहीं है भाई, नहीं है, कैसी बात करो, तो सर अभी तो आप सॉल्व किए है। बात ऐसी है कि आप जब इसको सॉल्व करो अच्छे से, थोड़ा तमीज से सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.9। आप 0.9 को आप गुस्से में कैसे लिख सकते हो, 9/10। अब आप वहां रूट भेजो, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। 9/10, तो 9 का तो होता है 10, बट रूट 10 का नहीं होता, तो रूट 10 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3/10, लेकिन 0.3 नहीं आएगा, रूट 3/10। तो हम लोग अगर जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो हम लोग बोलेंगे अरे भाई ये गलत बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, 0.3 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, नहीं। तो आप इसको लिखोगे भी और एक्सप्रेशन भी दोगे जो मैं थोड़ी देर पहले दिया हूँ। और लिखा द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या वो स्ट्रेट लाइन होता है? देखो भाई नहीं होता है, सीधी सी बात है, नहीं होता है। कैसे बताएंगे इसको, नहीं होता है। चलो मैं तुम लोगों के लिए ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेरा जो स्लाइड है, रफ स्लाइड गायब हो जाता है ना, क्योंकि चलो देखो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका कैसा होगा, इसका कुछ ऐसा होगा सर, ऐसा होगा। बोले सर क्या बना रहे हो ये, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है पैराबोलिक। क्या शेप है ये, पैराबोला, 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 ठीक है, ये शेप क्या है, पैराबोला। मैं बोला कि तू बोला, पैराबोला। और ये पैराबोला अपवर्ड है, ये पैराबोला डाउनवर्ड है। इतना तुम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों में ग्राफ नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लो कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसका पैराबोला होता है। अगर कहीं लिखा है कि पैराबोलिक होता है ग्राफ तो आप टिक मार देना, लेकिन अगर लिखा हुआ है लीनियर होता है तो आप बोलोगे नहीं भाई लीनियर तो नहीं होता, हम लोग तो नहीं पढ़े लीनियर उनियर, जो पढ़ा होगा भाई वो जाने, हम लोग तो नहीं पढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो भाई इतना सब कुछ मिल रहा है तुम लोगों को। हाँ, इफ x इज इक्वल टू 2/3, x की वैल्यू दे दिया यार, हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और बोल रहा है इसकी वैल्यू 2/3 और -3 है। देखो भाई वैल्यू दे रखा है, और ये सीबीएसई का प्रॉब्लम है ना, तो तुम लोगों के लिए काम का है, इस टाइप का प्रॉब्लम आते हैं और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो अगर कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए कि एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, दूसरा एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, और फिर बोल रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो, आपको जब एक्स की वैल्यू दी हुई है तो डालो, एक्स की वैल्यू दे दी है ना, तब इक्वेशन में डाल दो एक्स की वैल्यू। तो चलो अपन डाल देते हैं, ठीक है, तो डालना शुरू करें। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग डालेंगे पहले, तो 2/3 है, तो 2/3 डाल देते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर, शाबाश, प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस बी इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा बच्चे, 4a/9, क्योंकि ये 4 होगा और नीचे 9,
4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। सर क्या करना चाहते हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो देखो इधर, यहाँ पे अगर हम लोग 9 वो ले लें, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 42/9 प्लस 3b इज इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा, ये तो मामला खत्म होगा ना कम से कम। तो ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहीं पे नीचे कर देते हैं, पर ये 9 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 9 इधर चला गया तो 0 मर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b, और हम लोग गुस्से में इसको भी भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा -42। अरे शाबाश, क्या बात है क्या बात है। 4a प्लस, बोले सर आप डब्बा बना दिए, क्या कर रहे हो आप? ये अभी एक बार डाले ना, फिर इसको डब्बा बनाते हैं, दूसरी बार भी डाल देते हैं। x इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो एक इस इक्वेशन में अब x इक्वल टू क्या डालेंगे अपन, -3 डालेंगे, डाल देते हैं। -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये हो जाएगा 9a, ठीक है, तो हो जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो गया -21, और ये हो गया प्लस b इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 9a प्लस b इज इक्वल हो जाएगा बच्चे 21। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ या फिर एलिमिनेशन लगाओ, ठीक है, या फिर आप कुछ भी मत लगाओ, नहीं कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। आप क्या लगा दें, सब्स्टिट्यूशन लगा देते, बहुत इजी लग रहा है, लगा देते डायरेक्ट। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 21 माइनस 9b, डाल देते हैं यहाँ पे 21 माइनस 9b, फिर यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे 21 माइनस 9b, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 4a प्लस 3b की वैल्यू जगह क्या डालेंगे 21 माइनस 9b, और इसके बराबर है -42, तो ये हो जाएगा 4a प्लस ये कितना हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा -27b इज इक्वल टू -42, और 63 उधर चला जाएगा, ये इधर ही रहेगा। व्हाट इज हैपनिंग, एक ही जगह डालना है ना, दिस इज व्हाट, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 21 माइनस 9a, हल्का सा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई गाइस। चलिए 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 चलिए, आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए, हाँ b इज इक्वल टू लिख लीजिए 21 माइनस 9a, 21 माइनस 9a, ठीक है। चलो 21 माइनस 9a, अब यहाँ पे b की वैल्यू आप डाल देते हैं, 4a प्लस 3, b की वैल्यू क्या डालेंगे 21 माइनस 9a, एंड दिस इज इक्वल टू -42। चलो देखो, अब 3 इंटू 21 कितना होता है बच्चे 63 होता है, 63 आपको कैसे याद है, थोड़ा बहुत याद, 27 है, याद क्या है कुछ नहीं, -42। अब यहाँ से 63 उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा बच्चे 27, और माइनस है ना, सामने में माइनस है, और बड़े नंबर माइनस है तो अल्टीमेटली नंबर माइनस का होगा, तो -23a, और ये हो गया -42 और -63, शाबाश -63, ये हो गया -23a इज इक्वल टू 5, और ये हो गया आपका 105, और ये माइनस में, तो माइनस से माइनस मर गया, ठीक है, और 105/23 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना गया बच्चे, ए इज इक्वल टू 105/23। अब 23 कितने टाइम्स में जाएगा, चलो चेक करके देखते हैं, मे बी 5 टाइम्स, देखते हैं भाई, 5 टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 20 to 500 होता है, तो मे बी हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा क्योंकि 115 होना चाहिए। I have done some mistake, 60 plus 40, everything is correct till now, everything is correct, हाँ fine, so nothing is very good, सब कुछ सही चल रहा है, I don't know why the answer is not coming, let's see। 23 into 5 कितना हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा 5, और ये 1 होगा तो ये 115 आने वाला है, ये तो आएगा नहीं, एक ही वैल्यू की हो गई, और आप एक ही वैल्यू पुट कर दोगे फिर बी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो अब इसको देख लेना, नहीं तो हम एलिमिनेशन से भी चेक कर सकते हैं, वापस आएंगे तो उसको देखेंगे अपन आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ वन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ वन इज द रूट ऑफ इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, और ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन दी हुई है, हम लोग को दो इक्वेशन दी हुई है और वन इसका रूट बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वन डालेंगे दोनों इक्वेशन में, और उसके बाद हम लोग ए बी की वैल्यू निकालेंगे, क्लियर है। चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, वन डालते हैं दोनों इक्वेशन में, तो पहला इक्वेशन है हमारा a/² प्लस ay प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है y² प्लस y प्लस b इज इक्वल टू 0।
तो पहले इक्वेशन में 1 डाल देते हैं, तो ये y की जगह 1 जाएगा, 1² प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और देखो ये भी सीबीएसई का हुआ है ना, ये लेकिन खैर पुराना है बहुत ज़्यादा, बट स्टिल b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोल दोगे 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, यहाँ से आप बोल सकते हो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, और आप a की वैल्यू बता सकते हो -3/2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, -2। क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बी। तो आप ए बी क्या करोगे, ए की वैल्यू आगे, बी की वैल्यू आगे, तो a इंटू बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिख लो -3/2, b की वैल्यू -2, 2 से 2 मर गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, आ गया 6। क्या गया 6। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा 6 है ना हमारे ऑप्शन में, 6 टिक मार दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग को रूट्स निकालने हैं, ठीक है, किसका यूज करके, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग रूट्स निकालेंगे। तो बच्चे ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिट, एमटीएस, ठीक है। कौन सा मेथड, एमटीएस मेथड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बीच का जो टर्म होगा ना उसको तोड़ देंगे। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ देना, और मिडिल टर्म बीच वाला टर्म उसको अपन तोड़ देंगे, ठीक है। बीच वाले टर्म पे हमारी नजर होगी बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखो तरीका क्या होता है अच्छे से देखना, 2x² माइनस 5x प्लस 3। बच्चे जो x² का कोफिशिएंट होता है उस पर ध्यान दो, x² का कोफिशिएंट और x² कोफिशिएंट को हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो कैसे करेंगे सर, अच्छे से ध्यान देना, x² कोफिशिएंट को हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो यहाँ रफ में कर लेते हैं, 2 इंटू 3, क्या गया बच्चे 6। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि ऐसा दो नंबर बताओ, क्या आ गया 6, ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और कांस्टेंट के बगल वाला साइन देखना है हम लोगों को, कांस्टेंट के बगल वाला साइन देखना है। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड कर दें तो, ऐड कर दें तो क्या आ जाए बच्चे, ऐड कर दें तो -5, ऐड कर दें तो क्या आ जाए -5, ऐड कर दे तो -5। तो मल्टीप्लाई कर दें 6 और ऐड कर दे तो -5। तो बोले सर ऐड करने के बाद नेगेटिव कैसे आ सकता है, सर ऐड करने पे तो नेगेटिव आता नहीं है, मल्टीप्लाई करें हम लोग जब माइनस करेंगे तब तो नेगेटिव आएगा, ऐड करने पे कैसे -5 होगा सर। जब आपके पास दोनों नंबर बचे, जब आपके पास दोनों नंबर ऐसे हों, जैसे मान लो -2 -2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। जब आपके दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो ऐड करने पे पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब आपके दोनों नंबर नेगेटिव हो तो ऐड करने पे नेगेटिव नंबर आएगा। क्लियर है बच्चा। चलो अब देखो इधर, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो मगर बोर्ड पर, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 हो और ऐड कर दे तो क्या आ जाए बच्चे -5। तो ऐसे दो नंबर अपन मल्टीप्लाई करें तो 6, तो अपने पास आता है -2 इंटू -3, मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आएगा, और इनको ऐड कर दें तो आएगा -5। तो यही नंबर है, ये दो नंबर हैं जिनको हम लोगों को जो बीच का टर्म है उसको तोड़ना है, इसी फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे, ऐसे इसको तोड़ देंगे, 5x को -2x -3x में, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अच्छे से, ये यहाँ से हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं बकायदा पूरा, तो 2x कॉमन ले लिए, क्या बचा x बचा -1। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा बच्चे -1। तो इसका प्लस था यहाँ पे माइनस, कैसे माइनस बाहर ले लिया बच्चे, तो -1 बचा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x -1 एंड x माइनस, वाओ, आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो ना, वेट वेट वेट, बहुत कितना पास आने के बाद बहुत, 2x यहाँ से आप ले सकते हो -3 कॉमन, तो अब क्या बचा x -1, ठीक है बच्चे, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x -3 एंड ये आ गया x -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो अगेन, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर 0 आ रहा है। मैं तुम लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, अदरवाइज दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो ही नहीं सकता। कोई नंबर आएगा नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है,
फ्रैक्शन में आ सकता है, करोड़ आ सकता है, जीरो जीरो डेसिमल में आ सकता है, बट जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप 2x माइनस 3x-1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है, इधर दिस जीरो और दिस। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं अपन। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे आप लिख लोगे x इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2 आएगा और x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो देखो ये हमारे पास दो नंबर थे, आप मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, या तो ये जीरो हो सकता है या फिर वो जीरो हो सकता है। आपकी x की दो वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम, हाँ दो शायद आगे बढ़ गया। ये फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये फिर दिया हुआ है। इसको फिर से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। बीच वाले टर्म को तोड़ना है, हम लोग उसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? मैं क्या बोला था कि जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। तो 6 इंटू टू कितना हो जाएगा बच्चे? 12। 6 इंटू टू क्या हो जाएगा? 12। उसके बाद बगल वाले साइन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 है, लेकिन अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 है। क्या आ जाए बच्चे? ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा दो नंबर, डायरेक्ट दिख रहा है 4 इंटू 3 अगर अपन करेंगे तो 12 हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बट यहाँ माइनस में अलग खेले, -1, तो आप यहाँ पे 3 माइनस 4 कर दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको 6x स्क्वायर और इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको -4x प्लस 3x लिख सकते हैं एंड यहाँ पे जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? हाँ, नाउ सी, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं और x ले सकते हैं, तो ले लिए। फिर यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे -2। क्लियर है? अब यहाँ से हम लोग ना 3 ले सकते हैं, ना 2 ले सकते हैं, ना x ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 क्या बच गया? पूरा का पूरा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोलोगे फिर दो नंबर है, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा। तो या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो है। तो मैं बोलूंगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। ये है हमारा केस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर ये डिफाइन नहीं होगा ना। एक चीज ध्यान रख लो तुम लोग थोड़ा सा, एनीथिंग कुछ भी हो जाए, एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, बट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। क्लियर है? एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड बट 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो हम लोग को बोल रहे हैं कि भाई नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/0 हो जाएगा, तो वो डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है? चलो अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 बोल रहा है। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आ गया x। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ से पूछेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1 इंटू 1 आया, 1 इंटू क्या आ गया? 1। तो मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, दो नंबर कोई भी ले लिया, मल्टीप्लाई करने पे 1 और ऐड कर दें तो 3 आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं लग पाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड इज इनकैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब अब सर हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करेंगे जब नहीं हुआ? देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है जिसका नाम है फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग जब आगे भी पढ़ेंगे फॉर्मूला मेथड तो इसमें मैं इस क्वेश्चन को भी कवर करूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट।
विथ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है इसको। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं पीवाईक्यू का मतलब बेसिक आया हुआ क्वेश्चन है या फिर सैंपल पेपर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे ये x-3 दिया हुआ है बच्चे, x-3, और ये दिया हुआ 2x+3। देखो बगल में यही चीज सर्च के रखी हुई है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। सारी चीजें वहीं पे प्रेजेंट है, x-3 भी है, 2x+3 भी है, दोनों जगह प्रेजेंट है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे प्रोसीड करोगे? तो चलो यहाँ से देखते हैं। 2x अपॉन x-3 प्लस 1 अपॉन 2x+3 प्लस अगेन प्लस 3x+9 अपॉन x-3 एंड यहाँ पे लिख लो 2x+3 एंड these आर इक्वल टू 0। चलो देखो, अब यहाँ पे आप दोनों कैल्शियम ले लो, इन दोनों कैल्शियम ले लो, इन दोनों कैल्शियम आएगा x-3 और 2x+3। ये दोनों कैल्शियम क्या आ जाएगा? x-3 2x+3। x-3 यहाँ चला जाएगा तो आप यहाँ पे लिख लोगे 2x+3 इंटू 2x, फिर यहाँ से आप लिख लोगे 1 इंटू x-3 विच इज x-3। क्लियर है भाई? अब प्लस 3x+9। बोले सर आप इसमें कहाँ ऐड करो? दोनों सबका इनका यही सेम एलसीएम है, तो सबका एक साथ एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्लियर हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 4x² 2x इंटू 2, ये हो जाएगा 6x प्लस x, 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x। डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन 4x, इसको अपन लिख लेते हैं 4x, और ये 4x प्लस 6x 10x ही लिखते हैं डायरेक्ट, 10x 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 10x, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं 10x माइनस 3 प्लस 9 इज प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, जैसे ये पूरा जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि x कभी 3 नहीं होना चाहिए और x माइनस 3/2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? क्योंकि 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, और माइनस 3/2 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पे भेज सकते हो, बट वहां पे ये ये 3 और माइनस 3/2 नहीं होना चाहिए। ये शुरू में ही यही बात लिखा हुआ है, क्लियर है? आप उसको उधर भेज दो, तो जब आप उसको उधर भेजोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मर जाएगा। तो कितना बचेगा? 4x² प्लस 10x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 इंटू 6 कितना होता है बच्चे? 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 होता है हमारा 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 6 24, और ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 और ऐड कर दें तो 10। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 24 हो और ऐड कर दे तो 10 आ जाए। तो ये दो नंबर दिख रहे हैं हम लोगों को कि 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई करें 24 और ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है बच्चे? 10। तो 4x² प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4x है, यहाँ पे भी 4x है, ये x² है, हम लोग यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 4x कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। देखो यहाँ पे भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट किए, ये सेम है, देखो 4x² सेम है, 6 भी सेम है, ये 10x को हम लोग 10x ही लिखे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से इक्वेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि 10x को हम लोग 10x ही लिख रहे हैं, बट 4x प्लस 6x इसको ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो यहाँ पे देखो 3 टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म होते हैं? 1 2 3, ये मिडिल टर्म को हम लोग क्या करें? स्प्लिट करें। तो यहाँ से हम लोग 4x कॉमन लेंगे तो बच्चे क्या बचेगा? केवल x बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो आप प्लस 6 कॉमन ले सकते हो, तो फिर यहाँ x और यहाँ पे बचा 1। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हम लोगों को 4x प्लस 6 मिल गया, 4x प्लस 6, और ये हो गया बच्चा x प्लस 1, और दोनों 0 हो गए। अब यहाँ फिर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 तभी हो सकते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 तभी हो सकते हैं जब दोनों में से कोई एक क्या हो जाए बच्चे? 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -6/4 विच इज -3/2, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ, फिर ये क्वेश्चन है, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ये भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मैं किसी एक को रफ स्लाइड में करना पड़ेगा, बट चलो शुरू करते हैं। अब देखो जैसे भी हम तुम लोग को इस टाइप का प्रॉब्लम मिले, 1 अपॉन एनीथिंग जैसा ऐसा कुछ मिल गया, 1 अपॉन ax प्लस b है,
फिर यहाँ पे -2 कुछ भी हो, ऊपर में कुछ नंबर हो, यहाँ सी एक्स माइनस डी हो, कुछ भी हो, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स माइनस डी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के नंबर्स में ये जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना, नीचे वाले डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स उनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आपको सॉल्व करो, धीरे 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 आगे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चे, कि ये दिया हुआ 1/x प्लस 4, यहाँ पे -1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब आपको क्या करना है, ये एक नंबर है, दूसरा ये नंबर है, आप दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। आपको एलसीएम लेना है तो आप शांति से एलसीएम ऐसे ले सकते हो, x प्लस 4 x माइनस 7। अब ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू, तो ये सिंपल आ जाएगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे रोला आप तब बना सकते हो, रोला बना सकते हो। रोला कैसे बना सकते हो बच्चे, रोला ये बना सकते हो, आप यहाँ पे माइनस लिखे और माइनस लिखने के बाद x प्लस 4 लिख दिए। जैसे आप माइनस लिखने के बाद x प्लस 4 लिखे, तो यहाँ पे क्या रोला बन गया आपका, कि एक्चुअल में माइनस बस x पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, माइनस x हो रहा है। बट हम लोग एक्चुअल में किसको माइनस कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को, ये जा रहा है और ये पूरा माइनस हो रहा है। तो आप कभी भी अपना रोला नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे गोला बनाएंगे, ठीक है बच्चे। और ये हो जाएगा 11/30। अब देखो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। अब देखो बच्चे, ये हो जाएगा x मर गया, -7 -4 कितना होगा, -11, और ये हो जाएगा x प्लस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। देखो 11 से 11 में मर जाएगा, कैसे मरेगा, ये 11 नीचे आएगा तो ऊपर 1 बचेगा, ऊपर क्या रहेगा 1। तो यहाँ से 11 से 11 मर गया, यहाँ -1 बचा, क्या बचा, बस -1। तो एक्चुअली में आप इसको इधर भेज दो पूरा, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -30, 30 इंटू -1 -30, और ये पूरा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और क्या है हमारा x माइनस 7। चलो देखो ये हो गया -30, x और x कितना हो गया, x स्क्वायर -7x प्लस 4x एंड -28। देखो x स्क्वायर -7x प्लस 4x -3x -3, ये इधर चल जाएगा तो -30 प्लस 28, और ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x। शाबाश। अब देखो भाई ये हो गया -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x। आप उसको दे ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 मतलब आ गया 2। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड कर दे तो 3 आ जाए। फिर से वही बात हो गई सर कि ऐड कर दे 3 तो 1 और 2 आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x। इसको आप -3 को ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, तो x माइनस, देखो x कॉमन लिया ये दोनों में से, x बाहर आ गया, यहाँ से x मिला, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 बचा है बस। यहाँ पे आप दोनों में 2 2 ले सकते हो, तो -2 ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ माइनस ऑलरेडी ले लियो तो यहाँ पे बचा -1। दिस इज इक्वल टू 0। x -1 साथ में ये बच गया बस, तो इसको रख लिया x -2 एंड x -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर फिर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, तो आप x इज इक्वल टू, या तो ये 2 हो जाएगा, x 2 के बराबर होगा, और या फिर x 1 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। सर ये और क्यों लिख रहे हो, क्योंकि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों भी हो सकता है, बट हाँ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, एटलीस्ट ये तो होना ही है। आगे बढ़ जाते हैं, ये रह रहा है, ये इसको अपन बोले सर रूट वाला है, आप रूट वाला देख के आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो सर, देख लो आप, अच्छी बात नहीं है कहीं से। मैं कर रहा हूँ, मैं टेंशन लो, ये रूट वाला है, इसको भी सॉल्व करें, इसको रफ स्लाइड में करना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लेते हैं। 3√5x स्क्वायर, 3√5x स्क्वायर प्लस 25x, 3√5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10√5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग, मैं तो याद कर लिया हूँ, देखते हैं सही है कि नहीं। 3√5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10√5 प्लस 10, शाबाश, वेरी गुड। तो देखो ये हमारा ये हम लिख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोले सर रूट वाला हम लोग कैसे करेंगे, बीच वाले टर्म को कैसे तोड़ेंगे सर, एमटीएस कैसे लगाएंगे। कुछ नहीं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। क्या करना है, मैं क्या बोला था, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो है आप उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो क्या है 3√5 है, 3√5, इसको आप गुस्से में मल्टीप्लाई करो 10√5 से, एकदम आराम से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो।
तो 3 इंटू 10 कितना होता है बच्चे 30। रूट 5 इंटू रूट 5 कितना होता है 5। बेटा कितना होता है 5। तो कितना हो गया 150। कितना हो गया बच्चे 150। कितना हो गया 150। तो हमारा दिया हुआ 150। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, दो ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाए 150 और ऐड कर दें तो 25 आ जाए। देखो भाई हम लोगों का दिमाग दिमाग वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 150 आ जाए और उन्हीं के ऐड कर दें तो 25 आ जाए। तो 15 इंटू 10 होता है 150 और अगर आप गुस्से में उसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 25। तो सर आपको कैसे समझ में आ रहा है ये सब, बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करो, इतना इजी चीज है। ठीक है, बाकी लोग वो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन ले लेके समझा देते हैं। ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है यार, 10th में पहुंच गए ये सब कर सकते हो दोनों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15x प्लस 10√5 इज इक्वल टू 0। अब देखो सर यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यहाँ कॉमन है, बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात भी नहीं है, मैं तुम लोगों को ऐसे डरा रहा हूँ बस। ठीक है, बहुत ज्यादा बारीक बात नहीं, बट समझने वाली बात तो है। समझने वाली बात क्या है बच्चे, यहाँ पे 5 है ना, इसमें भी 5 है, कैसे? तो सर यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ √5 है। तो ठीक है भाई √5 है, मान लिया √5 है, यहाँ √5 है, अच्छा देखना यहाँ √5 है और वहां पे देखना, इसको अभी सबको इग्नोर करके जो मैं बोल रहा हूँ वो देखना, सबको इग्नोर कर लो। 3√5 में ना यहाँ √5 है, वो 10 है, तो 10 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। ठीक है, और 2 इंटू 5 को आप लिख सकते हो √5 इंटू √5। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमको जो नंबर मिला 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5 इंटू √5, 2 इंटू 5, 2 इंटू √5 इंटू √5। अगर मैं यहाँ से √5 कॉमन लूँ, अच्छा से देखना, अगर मैं √5 बाहर निकाल लूँ इसमें से तो क्या बचेगा, √5 अगर बाहर निकाल लिया तो बचा 2√5 बचा, क्या बचा बच्चे 2√5। अगर इधर से √5 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2√5 बचेगा, क्या बचेगा बच्चा 2√5। तो अपन इसको साइड कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं साइड। तो इसको ऐसे किए और इसको कर लिया अपन साइड, ये इधर कर लिया साइड साइड में। ठीक है, चलो अब इधर आगे का देखो, यहाँ से √5 कॉमन ले लो और x भी ले लो क्योंकि x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से बचा 3 और यहाँ बचा 2√5, क्या बचा 2√5। x भी है भाई, x भी है, कैसे कर रहे हो यार। यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 2√5। अब देखो यहाँ तक का तो काम हो गया, यहाँ तो कॉमन ले लिए। अब जब इनकी बारी आई 15 और 10√5, तो 15 में भी है 5 और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो अच्छे से देखते हैं 15 और 10√5 में हम लोग कैसे कॉमन लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते, कहाँ करें, यहीं पे कर लेते, फिर उसको साइड कर लेंगे, यहाँ पे बीच में करते हैं उसको साइड कर लेंगे। तो देखो 15 है और एक है 10√5। 15 में क्या होता है बच्चे 5 इंटू 3 होता है। ठीक है, अब 5 इंटू 3 यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 10√5 है। 10 को अपन कैसा लिख लेते हैं, 10 को लिख लेते हैं 5 इंटू 2, 10 को अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 2√5 लिख सकते हैं बच्चे। देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम लोग 5 दूसरे में कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 15 और 10√5 में से 5 कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और इधर क्या बचेगा 2√5 बचेगा। फिर जो इनके बीच में साइन है वो साइन लगा दो। तो यहाँ पे 15 और इसमें कॉमन लेना है अगर हम लोग को, तो +15, अगर हम लोग +15 इसमें कॉमन लेते हैं तो हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे +5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा बच्चे 3x, 3 बचेगा और x तो है ही, और यहाँ पे क्या बचेगा 2√5 प्लस 2√5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये √5 है ना √5। चलो इसको अपन गायब कर देते हैं, गायब कर देते, कोई काम नहीं इसका, तो इसको गायब कर देते हैं। तो ये हो गया गायब, ये क्या हो गया गायब। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये √5 ये सेम चीज है, ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम है ये, और ये अपन इसको कपलिंग कर लेते हैं, कपलिंग कपलिंग सर कपलिंग करोगे क्या कर लेंगे, √5x प्लस 5, ठीक है, इंटू 3x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है एक ये नंबर है, दूसरा ये नंबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 0 होते हैं। फिर वही पुरानी कहानी कि ये दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा, तो √5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आप निकालोगे तो √5x इज इक्वल टू आएगा -5, और आप x को यहीं रहने दो, उसको भेज दो -5/√5। इस -5 के अंदर 5 के अंदर एक रूट बचा हुआ है, तो आप एक रूट मार दो, एक रूट बच जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -√5 और इधर से आप जब सॉल्व करोगे तो 3x इज इक्वल टू जाएगा -2√5 और x उधर चला जाएगा -2√5/3। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई, तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, जो कि किसका सॉल्यूशन है बच्चा, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, हो गया डन। कितनी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू एक आ गई -√5 और एक वैल्यू आ गई माइनस करके कुछ तो था, -2√5/3, कहाँ गया वही -2 और x इज इक्वल टू -2√5/3। चलो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से रूट वाले, मैं रूट वाले कलेक्ट करके तुम लोग के लिए लाया हूँ, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बिकॉज रूट वाले क्वेश्चन से थोड़ी बहुत तुम लोगों को हेजिटेशन होता है, अभी बच्चे 9th से 10th में गए हैं, तो थोड़ा बहुत होता रहता है, बट कोई नहीं, आप देखते जाओ, मैं तुम लोग सामने सॉल्व करूंगा, तुम लोग बस इंजॉय करो। और एक काम करो, पॉज करो वीडियो पॉज करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो, और सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसके बाद चेक करना कि सेम आ रहा नहीं आ रहा है, और अगर पॉज नहीं करोगे तो बेटा फिर देख लो, अच्छी बात नहीं है कहीं से। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व कर लिए पॉज करके। बेटा तुम लोग पॉज नहीं किया, अभी भी पॉज नहीं किया, गजब कर रहे हो। पॉज करो वीडियो पॉज करो, उसके बाद सॉल्व करो। चलो सॉल्यूशन देख, अब तो पॉज कर लो, अब तो पॉज कर लो। चलो हाँ, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। मैं क्या बोला था बेटा, x² को कोफिशिएंट आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करते हैं आराम से। तो √3 इंटू क्या करना है, 7√3। तो देखो 7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और ये √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, आगे 21। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 21 आए, और ऐड कर दें तो, ऐड करने कितना आ जाए बच्चा, ऐड कर दें तो, क्योंकि यहाँ पे ऐड साइन रखा हुआ ना, ऐड कर दें तो 10 आ जाए, ऐड कर दें तो 10 आ जाए। तो हमको प्रोडक्ट चाहिए 21 और सम चाहिए 10। तो अगर हम लोग देखें 21, तो 7 3 21 होता है, देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में होता है, और सबसे पहले यही दिमाग में आ रहा है किसी के भी। और कुछ होता है क्या, नहीं भाई डायरेक्ट होता है 7 3 21। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 7 इंटू 3 वो तो 21 होता ही है, और 7 प्लस 3 10 होता है। तो ये लो बताओ भला, ये कोई बात हुई, ऐसे कर रहे हो सर आप, तुरंत सॉल्व कर रहे हो। √3x² प्लस 7x, ऐसा करते हैं थोड़ा सा प्यार से बनाते हैं, 3x पहले रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे ये रूट, यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी छुपा हुआ है और यहाँ पे 7 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अगर आप √3 और x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे तो बचा x, यहाँ पे बचेगा √3, एक √3 यहाँ पे बचा हुआ है, x प्लस √3। यहाँ पे आप 7 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 7 बचा, और फिर यहाँ से x और यहाँ से √3, तो क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये और ये फिर से सेम आ गया, फिर आप बार बार वही हरकत, √3x प्लस 7, और एसी ऑफ करना तो, हेलो, √3x प्लस 7 और ये हो जाएगा x प्लस √3। ठीक है, तो ये दो हमारे पास हो गए। आगे फिर उसके बाद ये दो नंबर है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं, तो √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3x इज इक्वल टू आ जाएगा -7, x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/√3, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -√3। देखो मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर सीबीएसई क्वेश्चन है, फिर ये वेरिएबल वाले ये भी सीबीएसई क्वेश्चन है, फिर हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हारे पास बहुत बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँ। तुम लोगों को क्या करना है बच्चे, तुम लोगों को पहले पॉज करना है, जब भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए पहले पॉज करो, उसके बाद खुद से बनाओ
पॉज करके खुद से बनाओ, और फिर जब रेडी हो जाएगा बच्चा, हाँ हाँ, पॉज करके खुद से बनाओ और उसके बाद फिर देखो, ताकि साथ साथ में प्रैक्टिस बनी रहे, और इन सब की प्रैक्टिस करो, आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि चलो सब में से बन गया, ये मैं खुद से बनाया, और बनने लायक है, सारे क्वेश्चन बनने लायक है, और बहुत इजी चैप्टर है, तुम लोगों के लिए मार्क्स दिलाएगा। तो अच्छे से पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो, और कहीं पे भी अगर जरूरत पड़े पॉज करो बकायदा, और उसके बाद इसको सॉल्व करो। फिर यहाँ से अब यहाँ पे इसको रफ स्लाइड में करना पड़ेगा, तो रफ स्लाइड में कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x, नहीं, हाँ प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही कुछ है शायद, ऐसे ही कुछ है। अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, हाँ ठीक है, हाँ यही है। देखो मैं क्या बोला था, कभी भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट 5 रूट 2 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट रूट 2 है, तो 5 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 2, तो 5 इंटू 2 10। तो हमको दो दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 10 हो, और अगर उनको ऐड कर दें तो 7 आ जाए, ऐड कर दे तो क्या आ जाए बच्चे, ऐड कर दें तो 7 आ जाए। तो दो नंबर बताओ भाई, फिर से 5 एंड 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और ऐड कर दोगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे फिर लिख लेते हैं, 7x को आप 5 और 2 में ब्रेक करना है, तो कर दो भाई दो ऐसे नंबर, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x को 5 और 2 में ब्रेक करना है, किसमें, 5 और 2 में, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो, 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो रूट 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, बस बटा एक्स में तो कॉमन है, तो एक्स ले लेते हैं, तो रूट 2 प्लस क्या बचा बच्चे, रूट 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे एक रूट 2 छुपा हुआ है, तो हम लोग ले सकते हैं रूट 2 बाहर, रूट 2 ले लिए, और यहाँ पे बचा रूट 2x प्लस 5, क्या बचा, रूट 2x प्लस 5, सेम नंबर इज इक्वल टू 0। फिर आप लिख सकते हो x प्लस रूट 2, और यहाँ आप लिख सकते हो रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू माइनस रूट 2, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्या क्लियर है क्या, देखो हो गया, बस तुम लोग को यही काम करना है,